हेलो नमस्ते, मेरा नाम है आशुतोष और जो मैं आपके और अपनी लाइफ के हर डैमेज 200% देखो आज का वीडियो में एक विषय का हिस्सा होने वाला है। और आज मैं आपको जो मैंने 7 डे रूटीन चैलेंज लिया था उसका आज मैं वीक 3 के बारे में आपको अपना रूटीन शेयर करूँगा वीक 3। क्योंकि देखो मैं आपको बता दूं, मैं फिलहाल 2 चैनल पे काम कर रहा हूँ। एक तो 11 लक्ष्य, दूसरा 11 क्लिप्स बाय आशुतोष। तो ये 2 चैनल पे मैं काम कर इनको भी मैनेज कर रहा हूँ। साथ में जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब जो फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको भी हायर कर रहा हूँ। इसके साथ साथ मैं और भी बहुत सारी चीज़ें कर रहा हूँ। ठीक है, अब देखो जो मेरा रूटीन है ये शेयर करने से क्या फ़ायदा होना है, इसके 2 फायदे। सबसे पहला फ़ायदा तो जब आप देखोगे कि ये लड़का कर रहा है तो हम भी कर सकते हैं। मेरा क्या है, मैं आपको अपनी लाइफ का हर लेवल 200% पटवाऊँ। देखो उसके लिए मैं आपको मोटिवेट कर रहा हूँ आज। क्योंकि जब आप मेरे रूटीन को देखते रहोगे, परमानेंट फॉलो करोगे, तो आपको भी कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस आएगा कि जब ये कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। अब मैं किसी भी चीज़ को इतना ज़्यादा टाइम नहीं दे रहा कि मेरे पास इतना ज़्यादा टाइम है कि मैं फुल टाइम यूट्यूब के करूँ। नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे उसके लिए टाइम निकालना पड़ेगा। मैं फ्यूचर में ये एग्जांपल सेट कर दूंगा कैसे कोई अपनी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी और अपना फ्यूचर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी को हायर कर सकता है, मतलब सबको क्या कंबाइन कर सकता है। इस तरीके से धीरे धीरे क्या वो ग्रो कर सकता है। जो आज साइड हसल कर रहा है कल को उसको फुल टाइम कर सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ें भी मैं एग्जांपल सेट करता हूँ फ्यूचर में। ओके, अब ये रहा क्योंकि यही मेरी ब्यूटीफुल जर्नी है। अब देखो जो मेरा रूटीन है इसको मैं आपके साथ शेयर करने पहले कि मैंने एक्चुअल में एक वीक के अंदर कितने घंटे कहाँ पर स्पेंड है, कितना परसेंट टाइम कहाँ पर। इससे पहले मैं आपको छोटा सा इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ कि मैं एक्चुअल में करता क्या क्या हूँ। ठीक है, अब देखो सबसे पहला काम होता है मेरा कंटेंट क्रिएशन। कंटेंट क्रिएशन के अंदर क्या, सबसे पहले मॉर्निंग में मैं क्या काम करता हूँ कि जो मैंने रात वीडियो शूट किया था उसको सबसे पहले एडिट करता हूँ। फिर उसको एडिट करने के बाद मैं जो नेक्स्ट दिन वीडियो बनाने वाला हूँ तो उसके बारे में सोच रहा हूँ, उस टॉपिक को फिर उस पर लिखना। ओके, ये काम हो गया। इसके बाद मैं कुछ करता हूँ अपनी जो स्पिरिचुअल हेल्थ है इसको ठीक रखूँ। उसके लिए मैं फिलहाल भगवत गीता पढ़ रहा हूँ। ठीक है, ये मैं वीक के अंदर 3 से 4 दिन पढ़ ही रहता हूँ, बहुत कोशिश करके। ओके हो गया। इसके बाद मैं सेल्फ ग्रोथ के लिए बुक पढ़ता हूँ। सेल्फ ग्रोथ के लिए मैंने रिसेंटली स्टार्ट किया टाइम मैनेजमेंट। इससे पहले मैं बुक पढ़ रहा था बॉडी लैंग्वेज। ठीक है, इस तरीके से अब फिलहाल मैं दोनों बुक पढ़ रहा हूँ एक साथ, क्योंकि और नहीं एक और बुक पढ़ रहा हूँ मैं, वो मेरी मेंटल हेल्थ को ठीक कर रही है। ठीक है, तो ये चीज़ होगी सेल्फ ग्रोथ के लिए। इसके बाद मेरी कोशिश ये रहती है कि इन सबको करने के बाद मैं वर्कआउट भी कर लूँ दिन में। लेकिन मैं फिलहाल वर्कआउट नहीं कर पा रहा क्योंकि वर्कआउट मिस हो रहा है। इसलिए देखो जो मेरा रूटीन है ये काफ़ी हैवी है, तो इस चक्कर में क्या हो जाता है कि मैं थक जाता हूँ बहुत ज़्यादा। तो थकने के बाद टायर्ड फील करने के बाद मेरी हिम्मत ही नहीं होती कि मैं वर्कआउट करूँ, क्योंकि दिन गर्मियों में थोड़ा टाइम का पता नहीं लगता, रात को कम सोने को मिलता है। तो इस चक्कर में बंदा टायर्ड जाता है। सर्दियों में मैंने हर रोज़ कंसिस्टेंसी को मॉर्निंग में रूटीन वर्कआउट किया, तो अब उसको धीरे धीरे ठीक कर लेंगे आने वाला टाइम में। ओके, तो ये मेरा दिन का रूटीन। अब ऐसे मेरा रात का रूटीन है। रात का रूटीन में क्या करना है मेरे को, सबसे पहले मेडिटेशन करना है, फिर 10 मिनट इंग्लिश देना हर रोज ही तो फिक्स है। उसके बाद वीडियो शूट करना, फिर उसके बाद भी कुछ ना कुछ करते रहना। मतलब रात को 12 ही बज जाते हैं, 11 से 12 बजे बीच में सो जाता हूँ। ठीक है, आकर के वीडियो को अपलोड करना। अपलोड करने में एक अलग ही लेवल की टास्क है, क्योंकि सबसे पहले आपको टाइटल फाइंड करना है। टाइटल को देखने के बाद आपको बहुत क्रिएटिविटी चाहिए। फिर क्या डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन के बाद फिर टैग्स, फिर थंबनेल, इन सारी चीज़ों के बारे में सोचना और फिर इनको करना बहुत तेजी में, क्योंकि फिर वहाँ से जल्दी होती है। और अब तो फिलहाल मैं ट्यूशन नहीं पढ़ा रहा हूँ बच्चों को, लेकिन जो अब ये रूटीन है मेरा 26 से लेकर के 2 के बीच का, इसमें मैंने ट्यूशन भी पढ़ाया। तो 4 दिन तो मेरे 4 घंटे वहीं पर भाग के, तो देखो कितना कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है। अब देखो ये तो काम होगा मेरा कंटेंट की। अब फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी का एक अलग ही लेवल चीज़ है जो मेरा खेतों का काम है। अब जैसे बरसात हो रही है, अब धीरे धीरे कम होता जा रहा है। क्यों होता जा रहा है कम, क्योंकि बारिश हो गई। तो पहले तो मैं देखूँ मैंने सुबह और शाम देखा ही नहीं। पिछले 3 से 4 महीने तक मैंने शाम को ये नहीं देखा कि सूरज कैसे छिपता है और सुबह को उगता कैसे है। क्योंकि सुबह को खेत में, शाम को खेत में, तो कम से भी कम 8 7 8 9 10 घंटे खेत में। अब तो बहुत भगवान का शुक्र है कि बारिश होना स्टार्ट हो गई, तो अब थोड़ा सा अब सिर्फ दिन के 2 से 3 घंटे जाते हैं खेत में, सिर्फ 2 से 3। और फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी का क्या सीन है कि जैसे क्या कि यहाँ पर सबसे पहले पापा को दवाई लेने के लिए चले गए, तो बाइक लेकर के वहाँ गया मैं। फिर कभी बोला कि मम्मी जी को कि खेत में जाना है तो वहाँ पर चले गए, घास लेकर के आना है। इसके बाद कभी पता लगा कि हमको इस जगह पर रिलेटिव्स के यहाँ पर जाना है, वहाँ पर चले गए। कभी ट्रैक्टर को ठीक कराने लिया, वहाँ पर चले गए, कभी यहाँ पर कभी वहाँ पर। तो ये तो चलता ही रहता है, इन सबके बीच में मैनेज करनी पड़ती है चीज़ें। अब कहीं पर अचानक से आएगा कि ये चीज़ें खराब हो गई, ये इन्वर्टर खराब है, उसको ठीक करा कर लाना, ऐसी पता नहीं पूरा दिन यही चीज़ें चलती रहती हैं। तो इनके बीच में इस टाइम इतना सारा टाइम निकालना अपने लिए, ये भी बहुत ही ज़्यादा क्या कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हो रही है। क्योंकि देखो मैं इकलौता लड़का हूँ, और जो मेरे डैडी रिटायरमेंट होकर के आए थे, मेरे डैडी जी, उनको रिटायरमेंट होने के बाद ही क्या ब्रेन स्ट्रोक हो गया। अब उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर ही आ गई। तो बहुत अच्छी बात है कि जो मेरी मम्मी से बहुत काम करती है। ओके, तो ठीक है, तो इसलिए उन्होंने थोड़ा फ्री किया हुआ है मुझे, लेकिन इतना भी फ्री नहीं, अब फ्री हो चुके फिलहाल।
ऐसा ही क्या, अब इधर जो मेरा कंटेंट है इसमें मैंने वो टाइम जो मैं उधर से फ्री हुआ मैंने इधर डाल दिया, ठीक है। अब आपको मैंने कंप्लीट रिपोर्ट बना करके रखा है, आपने ग्राफ तो देख ही लिया होगा स्टार्टिंग में मेरा। अब देखो जो चीज़ें हैं अब उनके साथ मैं आपके साथ शेयर करने वालों को एक्चुअल में। एक वीक के अंदर देखो कितने आवर होते हैं, 168 आवर होते हैं एक वीक के अंदर, उसमें अगर मैंने एक्चुअल में कितने घंटे कहाँ पर स्पेंड किया अब वो आपको बताने वाला हूँ मैं, ठीक है। सबसे पहले देखो मैंने कहाँ पर कि जो मेरा स्टडी लाइब्रेरी ट्यूशन पे मैंने 16% टाइम स्पेंड किया। कितना, 16%, मतलब कि मैंने 26 घंटा, 26 घंटे वीडियो अपलोड, एडिटिंग नहीं, वीडियो अपलोड, थंबनेल, टैग, टाइटल, इनमें क्या मेरा लाइब्रेरी के अंदर कितना 26 आवर, ओके। सबसे पहला ये हो गया मेरा। इसके बाद कंटेंट क्रिएशन, कंटेंट क्रिएशन का मतलब कि जिसमें मैंने क्या वीडियो एडिट किया, अपलोड किया, इनके अंदर मैंने 21 घंटे स्पेंड किया, मतलब 13% टाइम मैंने यहाँ पर। और फैमिली वर्क, मतलब कि जो मेरा फार्मिंग का काम है इसके लिए मैंने कितना, इसमें मैंने क्या 13% इसमें इन्वेस्ट किया, मतलब कि इसमें मैंने 22 घंटे इन्वेस्ट कर दिया। और हाँ, अब जो जर्नलिंग है, मैं हर रोज़ ये भी लिखता हूँ कि एक्चुअली मेरा रूटीन क्या रहा, मैंने सीखा क्या, ये चीज़ें मैं लिखता हूँ। तो जर्नलिंग में मैंने इतना 5% टाइम, मतलब कि अगर एक वीक के अंदर मैंने हर रोज एक वीक के अंदर मैंने 9 घंटे कहाँ पर स्पेंड किए जो जर्नलिंग है उसको करने में, ठीक है। अब एक एक घंटा मैंने वीक के अंदर हर रोज शाम को मैंने क्या 10 मिनट इंग्लिश, 10 मिनट मेडिटेशन। तो इनका अगर मोटा मोटा देखा जाए तो कम से कम 1 घंटा एक वीक के अंदर मैंने इंग्लिश को दिया, सिर्फ 1 घंटा। लेकिन मैं दिखाता हूँ आपको, चाहे कंसिस्टेंसी सा की हो तो बना, मैं सिर्फ इंग्लिश को 1 घंटा, एक वीक में 1 घंटा देता हूँ। देखो हर रोज 10 मिनट पढ़ रहा हूँ मैं इंग्लिश को, लेकिन कंसिस्टेंसी से। उससे क्या हो रहा है कि एक्चुअल में मैं इंग्लिश को बहुत ज़्यादा क्या अच्छी हो रही है मेरी इंग्लिश। तो देखो आपको भी कंसिस्टेंसी मेंटेन रखनी है, सिर्फ कंसिस्टेंसी इज द की ऑफ सक्सेस, ओके। ये बात मैं क्या मेरे माइंड में बैठे हुए मैं प्रूव कर दूंगा आपको फ्यूचर में, जब मैं इंग्लिश में बातें कर रहा हूँ ना आपके साथ, तो आप एक्चुअल में सोचेंगे हो। तो इसलिए आप भी आज कुछ नहीं तो सिर्फ 10 मिनट देना स्टार्ट करो, ओके। तो देखो अब अगर मैं मोटा मोटा कैलकुलेट करूँ, सबसे पहले जो मेरा स्टडी लाइब्रेरी का काम है उसके अंदर मैं 26 घंटे दिया। फिर कंटेंट क्रिएशन मैंने किया, कितने दिए, 21 घंटे। तो अगर इन दोनों को मैं ऐड करूँ और जो मेरा जर्नलिंग है, इन तीनों को, मतलब कि जो मेरा टोटल कंटेंट क्रिएशन, जो मेरा एजुकेशनल वर्क है, उसको अगर मैं टोटल ऐड करूँ तो मैंने एक वीक के अंदर 61 घंटे किसको दिए, इन चीज़ों को दिया। मतलब कि मेरे को बुक पढ़ना, स्पिरिचुअल, वर्कआउट, इन सबको मैंने एक वीक के अंदर 61 आवर दे दिया। मतलब कि 36% जो मेरा टाइम है वो कहाँ पर चला गया, 36% टाइम मेरा किस में चला गया, जो मेरा जो एजुकेशनल चीज़ें हैं जो मैं कर रहा हूँ इन हर चीज़ को मैनेज करने, उसके अंदर मैंने कितने दिया एक वीक के अंदर 63, मतलब 61 आवर दिए। अगर 2 घंटे हो गए इंग्लिश का मेडिटेशन, तो मैंने एक वीक के अंदर 63 घंटे कहाँ पर दिए, 63 आवर मैंने दिए इन चीज़ों को। अब देखो ये थोड़ा सा जो आंकड़ा है थोड़ा मिसमैच हो रहा है, क्योंकि इस वीक में मैंने थोड़ी चीज़ें को क्या अच्छे से नहीं नोट डाउन की, लेकिन जो नेक्स्ट वीक आपसे वादा करता हूँ कि इसमें आपको एक छोटी छोटी डिटेल्स दे दूंगा आपको, ठीक है जी। अब देखो ये चीज़ें कर लिया, इसके साथ साथ जो मेरा आराम करना, मतलब कि जो रेस्ट करना है मेरा, और जो स्लीपिंग है, इसके अंदर मैंने दिया 37%। ये कोई एक फिक्स आंसर बना नहीं, ये कोई फिक्स आंकड़ा नहीं है 37%। क्यों, क्योंकि देखो मैं जब जर्नलिंग कर रहा था मैंने रात को मिस्टेक क्या किया, जैसे मैंने हर रोज स्टार्टिंग क्या दिन का रूटीन तो पूरा लिख दिया, लेकिन रात के रूटीन में मैंने 9 बजे ये दिया कि सेम रूटीन रोज की तरह। तो उसमें एक्चुअल में पता ही नहीं लगा, जो मैंने रिपोर्ट किया उसमें पता ही नहीं लगा एक्चुअल में मैंने कितने टाइम सोया हूँ। एक्चुअल में देखो रात को मैं सिर्फ 5 से 6 घंटे में रात को सोता हूँ, 1 से 1.5 घंटा में दिन में सो जाता हूँ, ठीक है। तो जो मेरा स्लीपिंग टाइम है ये एक्चुअल में रियल दिखाया नहीं। अगर मैं हर रोज 7 घंटे कैलकुलेट सोने के, तो मैं सिर्फ 7 से 49, तो मैं एक दिन एक वीक के अंदर सिर्फ 85 घंटे सोता हूँ। यहाँ पर ये बोल रहे हैं 62 आवर है, तो ये थोड़ा सा मेरी मिस्टेक है जर्नलिंग करने में, ठीक है। उसको मैं नेक्स्ट टाइम ठीक कर लूँगा, ओके। अब देखो अगर आप हर रोज सिर्फ रात को 3 घंटे दोगे अपने आप को, तो हर रोज आप देखो हर वीक में आप 21 घंटे, कम से कम 21 घंटे क्वालिटी के निकाल लोगे। अगर आपने छोटा छोटा स्टेप किया ना, 3 घंटे कोई इतनी बड़ी बात नहीं, 1 घंटा आप दिन में पढ़ लो। अब पढ़ने का मतलब ये नहीं कि आपको कोई गिनगोस की थ्योरम याद करनी, नहीं। सिर्फ आपको क्या, जो आपको पसंद हो वही चीज़ें करनी है। इससे क्या होगा, आपको धीरे धीरे हॉबी बिल्ड हो जाएगी, फिर आप मास्टर बन जाओगे इन चीज़ों में। यही रूटीन था मेरा, जो मेरा नेक्स्ट वीक के अंदर रूटीन आएगा उसको मैं आपके साथ कंप्लीटली शेयर करूँगा, बहुत अच्छे से एक एक चीज़ पर डिटेल करूँगा। फिर आपको और भी जल्द चीज़ें अच्छे से समझ में आएगी और आपको और मोटिवेशन मिलेगा कि जो मैं चीज़ें मैनेज कर रहा हूँ तो आप भी कर सकते हो, ठीक है जी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपना टाइम देने